तो चलिए आज एक ऐसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है यूट्यूब चैनल स्कैरी पंपकिन की, एक श्राप की कहानी जिसकी पूरी सच्चाई आज हम सामने लाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है इन बहुत ही गहरे और डरावने शब्दों से। ये शब्द कहानी के सबसे अहम किरदार के हैं और यहीं से एक ऐसी दास्तान की नींव पड़ती है जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क ही मिटा देती है। देखिए, इस श्राप को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। इसकी जड़ें एक औरत के दर्द में हैं जिसका नाम था नकुशा। उसकी कहानी ही इस पूरे श्राप का कह सकते हैं कि गंगा नंबर है। नकुशा की जिंदगी की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बोझ के साथ। उस पर दबाव था एक लड़के को, एक वारिस को जन्म देने का, और यही दबाव आगे चलकर एक ऐसी भयानक हकीकत को जन्म देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो नंबर है 8, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, इसके पीछे एक दिल दहला देने वाला सच छुपा है। ये वो 8 बेटियां थीं जिन्हें नकुशा और उसके ससुराल वालों ने सिर्फ एक बेटे की चाहत में मार डाला था। सोचिए कितना भयानक रहा होगा वो सब। अपनी ही बच्चियों की मौत के बाद नकुशा पूरी तरह टूट चुकी थी, आत्महत्या करने वाली थी। लेकिन तभी एक अघोरी बाबा ने उसे रोका और उसे जीने का एक नया मकसद दिया। उन्होंने कहा, अपने दर्द को एक ताकत बनाओ, एक ऐसी शक्ति जो उसी सामाजिक बुराई से लड़े जिसने तुम्हारा परिवार छीन लिया। तो अब कहानी में 30 साल आगे बढ़ते हैं, रामपुर नाम के एक गांव में। यहाँ नकुशा ने अपने नए रास्ते पर चलना तो शुरू किया, लेकिन लोगों ने उसे बुरी तरह से गलत समझ लिया। उस गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। एक के बाद एक बच्चे की लाश मिलने लगी और हर मौत का तरीका एकदम अजीब था, रोंगटे खड़े कर देने वाला। पूरे गांव में एक अनजाना खौफ फैल गया था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और फिर सारा शक गया नकुशा पर। वो गांव में नई थी, अजीब थी, हमेशा चमगादड़ों से घिरी रहती थी। गांव वाले उसे चमगादड़ वाली आंटी बुलाने लगे। पर मजे की बात ये थी कि गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। फिर एक रात नारंग नाम के एक गांव वाले ने उसका पीछा किया और जो उसने देखा उससे गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। उसे लगा कि उसने नकुशा को रंगे हाथों पकड़ लिया है और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद गलतफहमी सामने आती है। देखिए, गांव वालों के लिए वो एक कातिल थी, एक चुड़ैल। लेकिन सच तो ये था कि वो तो उसी सोच से लड़ रही थी जो बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देती है। 2 बिल्कुल अलग हकीकतें एक ही वक्त में। नकुशा ने कोई सफाई नहीं दी, कोई लड़ाई नहीं की। उसने चुपचाप अपनी किस्मत को मान लिया। गांव वालों ने उसे पीट कर मार डाला और जला दिया। उसकी गुड़िया को भी उठाकर फेंक दिया। लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गई एक गहरा राज और एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप। नकुशा तो मर गई, पर उसका श्राप जिंदा रहा। अब कहानी आज के समय में आती है। एक कपल है, हरि और कुसुम, और ये दोनों अनजाने में उसी पुराने श्राप को अपने घर ले आते हैं। तो होता ये है कि ये जो गुड़िया है ये सिर्फ एक खिलौना नहीं रहती, ये श्राप का जरिया बन जाती है। कुसुम को डरावने सपने आने लगते हैं और जब उनकी बेटी पैदा होती है तो गुड़िया का एक निशान उस बच्ची पर आ जाता है। यहीं से असली डर शुरू होता है। अब कहानी एक बहुत ही तनाव भरे मोड़ पर है। हरि अपनी बेटी की जान को लेकर डरा हुआ है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं बेटा पाने की इच्छा भी है। और इसी कश्मकश में वो एक ऐसा कदम उठाने की सोचने लगता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जो कुछ भी हो रहा है वो असल में श्राप नहीं बल्कि एक प्लान है। एक प्लान जो कुसुम ने अपने पति की सोच बदलने के लिए बनाया था। एक रात हरि को एक बहुत असली सा सपना आता है। सपने में वो उसी आत्मा से मिलता है जिससे वो इतना डरता है और वो उससे सीधे सीधे सवाल करता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो नकुशा पर इल्जाम लगाता है, वही इल्जाम जो गांव वालों ने सालों पहले लगाया था। उसे ये नहीं पता कि अगला सवाल उसी से होने वाला है। और तब नकुशा की आत्मा उसे असली सच बताती है। वो कहती है कि वो उसकी बेटी को मारने नहीं आई, बल्कि वो तो हरि को उसका ही असली चेहरा दिखाने आई है। उसे ये बताने आई है कि वो भी वही गुनाह करने जा रहा था जिससे वो खुद इतना डरता है। वो सपना हरि को अंदर तक झकझोर देता है। उसे एहसास होता है कि वो भी उसी बीमार सोच का हिस्सा बन रहा था जिसके खिलाफ नकुशा ने अपनी जान दे दी थी।
सपने से पहले और सपने के बाद का हरि, दो बिल्कुल अलग इंसान बन चुके थे। तो कहानी का सबसे अहम मोड़ यही है। हरि ने श्राप को किसी तांत्रिक या पूजा पाठ से नहीं तोड़ा, उसने उसे तोड़ा अपने अंदर के डर और अपनी गलत सोच का सामना करके, और अपनी बेटी को अपनाकर उसने उस पूरे चक्र को तोड़ दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हरि ने जो देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था, या फिर वो समाज में फैली एक बहुत बड़ी और असली बुराई के खिलाफ एक चेतावनी थी?